हरियाणा की बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। उनके परिवार और उनकी बेटी के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब उनका दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने का आरोप भी लगाए गए हैं। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के भूथन कला गांव में रहने वाले सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर उनसे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने और राजनीति षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात भी कही गई है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। भूतन कला गांव का पैतृक गांव है सोनाली का। सोनाली के माता पिता और दोनों भाई भाभियां इसी गांव में रहती हैं। एक ये मसला इतना बड़ा हो गया है कि आपका परिवार कह रहा है कि शायद फाउल प्ले है, शायद उन्हें कोई मारना चाहता था। अब लोग ये जानना चाहते हैं इसका बेसिस क्या है, किस तथ्य के आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? काफी टाइम से 2.5-3 महीने हो गए हैं जिस तरह मेरी माताजी हिसार गई हुई थी उनके पास। तो जिस तरह इनके पीए हैं सुधीर सांगवान, तो इन्होंने अपने बेस के ऊपर वहाँ कुक था उनका, तो सोनाली जी का, तो कुक की छुट्टी कर दी कि नहीं जो है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, जो भी है खाने का है बाहर से होगा यहाँ से। परसों शाम को जिस तरह सोनाली जी की मेरी माताजी से बात हुई और अपनी दोनों बहनों के साथ में बातचीत हुई जब वो यहाँ गोवा आए हुए थे, और शाम को काफी लेट तक बात हुई थी। तब वो बोले कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है जिस तरह खाने में कुछ गड़बड़ है, और वो ही सिस्टम है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। जिस तरह मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिंकू ढाका ने बताया कि उनकी बहन सोनाली फोगाट की शादी हिसार में हुई थी। कुछ साल पहले जीजा संजय फोगाट का देहांत हो गया था। इसके बाद सोनाली बीजेपी में शामिल हुई और राजनीति के साथ अपने करियर में बिजी रही थी। 2019 चुनाव के दौरान रोहतक निवासी सुधीर सांगवान और भिवानी निवासी सुखविंदर कार्यकर्ता के रूप में आए और सोनाली से जुड़ गए। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को विश्वास में ले लिया और सुधीर सोनाली के पीए के रूप में काम करने लगा। शिकायतकर्ता रिंकू के अनुसार 2021 में सोनाली के घर चोरी हुई, वह भी सुधीर ने ही करवाई थी। इसके बाद कुक और अन्य स्टाफ को हटा दिया गया। खाने की व्यवस्था सुधीर ही खुद करने लगा था। हमने कल शाम को जिस तरह पहले पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से हम यहाँ मोर्चरी हाउस यहाँ आए, तो हमने यहाँ अपनी सिस्टर की बॉडी देखी, तो उनके चेहरे पे जो निशान थे, चेहरा उनका बिल्कुल नीला हो चुका है और कान बिल्कुल नीले हैं। बाकी बॉडी ठीक है, नॉर्मल थी, कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा नीला वजह होने की वजह जिस तरह हमने वैसे ही वर्बली डॉक्टर हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ी राय मशवरा किया भी ऐसे बॉडी, तो बोले कि जिस तरह कोई भी चीज हाथ पैर या चेहरा नीला पड़ना ये एक पॉइजन है, बगैर पॉइजन नहीं होता। हार्ट फेल, हार्ट अटैक में कोई भी इंसान है उसका चेहरा पीला हो जाएगा या फीका जिस तरह ऑफ वाइट हो जाएगा, नीला नहीं पड़ता। ये उनके भाई रिंकू ढाका का आरोप है कि सोनाली फोगाट के साथ क्या हुआ था। रिंकू ढाका ने आरोप लगाया कि सोनाली ने खुद उन्हें बताया था कि सुधीर ने उसे खीर खिलाई, जिसके बाद उनके पैर हाथ कांपने लगे, काम करना बंद हो गया था पैर हाथ। रिंकू ने बताया कि सारे लेन देन सुधीर ही करता था। 22 अगस्त को सोनाली ने अपने छोटे जीजा अमन को फोन करके बताया कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिला दिया है और खिला दिया, जिससे उसे बेचैनी हो रही है। सुधीर ने 3 साल पहले ही हिसार स्थित उसके घर पर नशीले पदार्थ मिलाकर खिला दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसका वीडियो भी बनाया था। इसी वीडियो को दिखाकर सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म कर रहा था, ऐसा उनके भाई का आरोप है।
मकसद एक तो जो इनकी चोरी हुई थी वो क्लियर हो गई थी, भाई जो साथ में बंदा रहने लग रहा है वो ही बंदा है क्लियर। और दूसरा प्रॉपर्टी का भी है जी। ये 3 साल से मेरी सिस्टर सोनाली फोगाट के साथ में रह रहा था बंदा, पीए एज ए पीए। उनके जिस तरह पार्टी के कार्यक्रम हो या पर्सनल कहीं जाना हो, वो इसमें कभी सोनाली जी ने इस तरीके का शक जताया था कि उनको अपनी जान पर खतरा है? उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजाजी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा नाम लिया उनका, हाँ, सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं आज। सुधीर सोनाली फोगाट को राजनीतिक और फिल्मी करियर खत्म करने की धमकी भी देता था। उसने दोनों फोन करके प्रॉपर्टी, कागजात, एटीएम, घर की बिजनेस सुधीर अपने पास ही रखता था। शिकायतकर्ता के अनुसार सोनाली ने कहा था कि सुधीर अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता है। इसके बाद फोन काट दिया था। जब सुधीर ने सुबह में उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाली का निधन हो गया। रिंकू ने बताया कि जब परिजन गोवा पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई शूटिंग हो ही नहीं रही थी। शूटिंग का खबर जो था वो झूठा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। उसी ने सोनाली की मौत की खबर भी परिजनों को दी। इसके बाद जब कॉल किया तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना और सोनाली का फोन बंद कर दिया था। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी यशोधरा फोगाट 24 अगस्त को पहली बार कैमरा के सामने आई। अपनी मां के हिसार स्थित फार्म हाउस पर मौसी रेमन फोगाट के साथ मौजूद 15 वर्षीय यशोधरा ने नम आंखों के साथ सरकार से अपील की कि उनकी मां के गुनाहगारों को पकड़ा जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोनाली फोगाट और उनके पति संजय अब इस दुनिया में नहीं है। संजय का 2016 में निधन हो गया था और सोनाली और उनकी बेटी यशोधरा एक दूसरे के बेहद करीब थी। सोनाली सोशल मीडिया पर बेटी के साथ अक्सर फोटो और वीडियो अपलोड करती थी। जब सोनाली बिग बॉस में गई तो वहां यशोधरा भी उनसे मिलने पहुंची थी। तब कई दिनों बाद बेटी को देखकर सोनाली भावुक हो गई थी। इस मामले में सोनाली के मायके और ससुराल वालों में भी मतभेद सामने आ रहा है। सोनाली की मौत के दूसरे दिन बुधवार को उनके भाई रिंकू ने पीए सुधीर सांगवान पर सोनाली को रेप करने का आरोप लगाए। रिंकू ने इस बारे में बाकायदा गोवा पुलिस को एक शिकायत सौंपने की बात कही। हालांकि इसके बाद शाम होते होते सोनाली के ससुराल वालों ने ऐसी किसी बात से भी इनकार कर दिया। सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि हमारी बच्ची बड़ी बहादुर थी, वह एक आदमी से बहुत अच्छी तरह से निपट सकती थी। इससे ज्यादा अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। इस बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्राइमरी डॉक्टरी जांच से यह हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर में मौत कैसे हुई थी। आपको बता दें कि 23 अगस्त को सुबह में अचानक से यह खबर आई कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया। उसके बाद से उनके चाहने वाले और फैंस और उनके परिवारों के बीच में मातम और दुखी का माहौल बना हुआ है। हालांकि मौत कैसे हुआ इसकी जांच चल रही है कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना बाकी है। अगर इस पे कुछ अपडेट आता है तो आपको न्यूज़ तक जरूर बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।